अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आजकल गर्मियाँ बहुत है, आम का सीज़न भी चल रहा है। तो चलिए आम के साथ बना लेते हैं एक ज़बरदस्त सा होममेड श्रीखंड। एक बहुत ही परफेक्ट श्रीखंड की रेसिपी है ये। आप देख सकते हैं, इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं एंड टेस्ट वाइज ऑल टाइम बेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ डिटेल रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले आप याद से मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर एक स्ट्रेनर के ऊपर मैंने रख दिया था एक क्लॉथ। उसके ऊपर हम ऐड कर लेंगे 1 kg ऑफ दही। दही का जो एक्सेस वाटर है हमें उसे स्ट्रेन करना है। इसके लिए अच्छी तरीके से स्क्वीज़ करते हुए हम सारा पानी निकाल देंगे। जो दही है उसे कपड़े में लपेट के हम ऊपर एक भारी सा मैंने बर्तन रख दिया था। ओवरनाइट के लिए हम इसे रख देंगे ताकि सारा पानी जो है दही का वो एक्सट्रैक्ट हो जाए एंड हमें एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी का हंग कर्ड मिल जाए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं दही कुछ इस तरीके का हो गया था। देन यहाँ पर एक बाउल में मैंने ले लिया था 4 से 5 मैंगोज़, जिसका पल्प हम निकाल देंगे। पल्प निकालने के बाद इसे हम अच्छी तरीके से ब्लेंड करके एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। हंग कर्ड जो हमारा प्रिपेयर हमने किया था उसे हम अच्छी तरीके से एक छन्नी की मदद से स्मूथ आउट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। देन एक विस्कर की मदद से अच्छी तरीके से हम इसे बीट कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए ताकि ये फ्लफ़ी हो जाए। जो हमने आम का मिक्सचर तैयार करके रखा था उसे ट्रांसफ़र कर लेंगे एक पैन में एंड आम की स्वीटनेस के हिसाब से आप इसमें शुगर ऐड करिएगा। यहाँ पे मैंने 6 से 7 चम्मच शुगर ऐड की थी। अगर आपका आम कम मीठा है तो आप 8 से 10 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरीके से इसे कुक कर लेंगे जब तक कि इसका पूरा मॉइस्चर इवापोरेट ना हो जाए एंड एक कॉन्सेंट्रेटेड मिक्सचर हमें आम का मिल ना जाए। परफेक्ट रेसिपी है मैंगो श्रीखंड की। बाज़ार से ख़रीदने से बेहतर है आप ये रेसिपी फॉलो करते हुए इसे बहुत ही आसानी से घर पे बना लें। यहाँ पे जो हमारा हंग कर्ड था जिसे हमने फेंट के रख दिया था उसमें 3 बैचेस में हम ये आम का पल्प ऐड कर लेंगे। अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। एक साथ आम का पल्प नहीं ऐड करेंगे, ग्रेजुअली 3 बैचेस में हम ऐड करेंगे एंड अच्छी तरीके से हम इसे विस्कर की मदद से फेंट लेंगे। ये बात ध्यान में रखिए, जब हम दोनों चीज़ें फेंट रहे हो दोनों भी चीज़ें यहाँ पे ठंडी थी। यहाँ पे मैंने आम का पल्प पूरा ठंडा होने के बाद यूज़ किया है एंड जो दही हमारा था वो भी ठंडा था। इसी के साथ हमारा श्रीखंड जो है वो हो गया तैयार। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए। इस गर्मी के सीज़न में आम का खूब सारा फ़ायदा उठाते हुए ये श्रीखंड ज़रूर बनाएं। आते रहोगे आपके पास ऐसी और रेसिपीज़ के साथ। बाय द टाइम आप ये श्रीखंड बनाएं, खाएं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को खिलाएं एंड खूब सारा समर एंजॉय कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।